हेलो स्टूडेंट्स, आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और साइंस को लेकर परेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 34 टॉपिक्स रहेंगे, जिससे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपका टारगेट 85 प्लस मार्क्स, तो साइंस में 25 क्वेश्चंस में से 22 प्लस मार्क्स की गारंटी इन टॉपिक से बाहर नहीं जाने की है। यानी कि जब अगर आपका टारगेट है 17 ऑफ नवंबर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। इससे बाहर कुछ पढ़ना भी नहीं है और सारे टॉपिक्स, क्योंकि साइंस में अगर पढ़ोगे तो बहुत वास्ट सिलेबस है, पढ़ते जाओ, लेकिन आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जहाँ से पूछे जाने की संभावना भी सबसे ज़्यादा है, सिर्फ उन्हीं को टारगेट करोगे तो आप 34 टॉपिक्स से आप 17 ऑफ नवंबर तक आप कंप्लीट सिलेबस को कर सकते हो साइंस के को। तो चलिए वीडियो को बिना डिले किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स। देखो, फिजिक्स से काफ़ी स्टूडेंट को डर लगता है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा रहता है, लेकिन ये जो टॉपिक्स बताए गए हैं इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लोगे तो क्वेश्चंस आपके एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। तो देखो क्या है इसमें। सबसे पहला जो टॉपिक हमारे सामने, मात्रक मापन एवं मापन यंत्र। सिंपल सा टॉपिक है बट यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे 100% है। यूनिट, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया कि इससे क्या मेजर किया जाता है, और किसी का मात्रक पूछ लिया कि बताओ इस फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि की विमा क्या होगी, इसकी मात्रक क्या होगा और किस तरीके से मेजर किया जाता है, इसमें इस तरीके का मापन यंत्र रहेगा इसमें। तो फर्स्ट चैप्टर को आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद आता है न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यहाँ से न्यूमेरिकल बनने की संभावना रहती है, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है F=ma, और भी बहुत तरीके के फॉर्मूले होते हैं, आपको यहाँ से न्यूमेरिकल बनने की पॉसिबिलिटी है। अच्छे से पढ़ना न्यूटन की गति के नियम। चैप्टर नंबर तीसरा है कि द्रव्यमान एवं घनत्व, मास एंड डेंसिटी। सबसे सिंपल है, मास एंड डेंसिटी। मास को पढ़ना है, डेंसिटी के बारे में पढ़ना है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स लगाने, कुछ थ्योरी, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। ज़्यादा छोटे छोटे टॉपिक्स आपको लग रहा होगा सर 34 टॉपिक्स तो पूरी साइंस कवर हो जानी चाहिए, लेकिन ये टॉपिक्स जो है ना बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को मैंने माइन्यूट किया है। अगर इनको सबको समराइज किया जाए तो एक दिन में आसानी से एक टॉपिक को आप कंप्लीट अच्छे से कर सकते हो विद न्यूमेरिकल एंड थ्योरी को। तो इस तरीके से आपको 34 डेज में आपको 34 टॉपिक्स ही कंप्लीट करने हैं। एक टॉपिक पर डे उठा लीजिए और 34 डेज में आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। और ये टॉपिक उठाने, उसके बाद चैप्टर आता है अगला फोर्थ, चाल वेग अंतरण। यहाँ से भी न्यूमेरिकल बनता है, स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण थ्योरी बनती है, न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो ग्रेविटेशन को भी अच्छे से करना है। उसके बाद आता है फ्लूइड, यानी तरल एवं इसका दाब, प्रेशर। तो प्रेशर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, प्रेशर की इकाई क्या होती है, मात्रा क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इस तरीके से थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों बनते हैं यहाँ से। उसके बाद आता है ताप मापन एवं ऊष्मा, टेम्परेचर मेजरमेंट एंड हीट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाना है। ध्वनि एवं ध्वनि, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ध्वनि एवं ध्वनि तरंग है। साउंड एवं वेव्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद लाइट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट टॉपिक। लाइट से न्यूमेरिकल भी आती है, थ्योरी भी आती है। विद्युत धारा से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा लगता है डर। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी अच्छे से करके जाना। उसके बाद आता है चुंबक, उसके बाद आता है नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स। ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है, 12 टॉपिक्स हैं। 12 टॉपिक्स से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आपको बड़े टॉपिक्स लग रहे होंगे सर सारी फिजिक्स कंप्लीट हो गई है, नहीं। आप देखोगे तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। चाल वेग तो बहुत छोटा टॉपिक है, द्रव्यमान घन तो बहुत छोटा टॉपिक है, 2 पेज में 1 पेज में आराम से कंप्लीट हो जाता है। तो आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद में लिखा है तरल एवं दाब, ये भी काफ़ी छोटा टॉपिक है, तो आपको ये सारे देखना है और अच्छे से करके जाना है। 12 टॉपिक्स हैं, आप 12 डेज में आराम से कर सकते हो। चलिए अब आता है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में देखोगे आप, सबसे पहला है पदार्थ का वर्गीकरण एवं परिवर्तन, मैटर, क्लासिफिकेशन एंड चेंजेस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल है, पूरा यहाँ से थ्योरी बनती है, तो आपको उसको अच्छे से करना है। उसके बाद आता है धातु, अधातु एवं उपधातु, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद आता है अणु, परमाणु संरचना, यहाँ से न्यूमेरिकल बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। मॉलिक्यूल्स, एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर से पॉसिबिलिटी रहती है, न्यूमेरिकल बनता है। उसके बाद आता है सॉल्यूशन, विलयन, अपर रूपता, यानी एक एक पदार्थ के, एक मैटर के कई सारे रूप होते हैं, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सारे क्या है, कार्बन के अपर रूप हो गया, सॉल्यूशन एंड अलोटोप्रोफी। उसके बाद आता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक संभारक। यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा 101%, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ देखेंगे आपको। देखो सब सिलेक्टेड टॉपिक हैं, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, कम आने की संभावना रहती है, पूरा वो इंक्लूड किया ही नहीं है। मेन टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे, वही इंक्लूड किए गए हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, ये भी कंप्लीट करना है। ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अम्ल क्षार लवण, अम्ल क्षार सूचक एंड पीएच वैल्यू, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं अम्ल क्षार सूचक से। एसिड बेस साल्ट इंडिकेटर, पीएच वैल्यूज, इसको भी करके आना, छोड़ना नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तत्वों का आवर्ती वर्ग थोड़ा लेंदी है, पर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो अच्छा टॉपिक है, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स,
धातु, धात्विक, यौगिक एवं अनुप्रयोग, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी धातुओं से मिलके धात्विक यौगिक बनते हैं, उनके क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो जैसे सुना होगा आपने नीला तोता हो गया और नीला फकी हो गया, इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, तो इनको आपको करना है। उसके बाद अधातु, अधात्विक, यौगिक एवं अनुप्रयोग, नॉन मेटल्स, मेटल कंपाउंड एंड एप्लीकेशंस, ये सारे क्या हैं, इनको भी करके जाना है। उसके बाद आता है ईंधन यानी कि फ्यूल, मिश्र धातु यानी अलॉय, अयस्क यानी और, साबुन यानी डिटर्जेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पूरा और करके जाना है। यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। कार्बन रसायन थोड़ा लेंदी है पर करके जाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी। तो ये आपके 12 टॉपिक्स फिजिक्स, 12 टॉपिक्स केमिस्ट्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको करके जाना। उसके बाद आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी में देखो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं कि सर बायोलॉजी समझ में नहीं आता है कि कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है। तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करी है मैंने। सेल यानी कोशिका के बारे में अच्छे से पढ़ना है, उसका सिद्धांत क्या होता है, उसकी थ्योरी क्या होती है, उसकी संरचना क्या होती है, उसकी वर्किंग क्या रहती है, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने। उसके बाद ऊतक, टिश्यू, टिश्यू के बारे में पढ़ना है। जैव अणु, जैव अणु में क्या क्या आता है, लिपिड भी आता है, प्रोटीन भी आता है, न्यूक्लिक अम्ल भी आता है, बायोमोलिक्यूल्स, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको करना है। उसके बाद आनुवांशिक जेनेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मानव शरीर तंत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मानव शरीर तंत्र सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हर बार आते हैं। और मानव शरीर तंत्र, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, श्वसन तंत्र हुआ, पाचन तंत्र हुआ, ये सारे सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, ब्लड फ्लो कैसे होता है, हार्ट क्या होता है, ब्लड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इस तरीके डीएनए आरएनए क्या बनता है, इस सब चीज़ों को बारे में पढ़ना है आपको। मानव शरीर तंत्र के बारे में पढ़ना है, ब्लड के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में, टॉयलेट बनती है, इस तरीके से न्यूरॉन्स बनते हैं, नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन के बारे में पढ़ना है। सब पूरा सिस्टम किस में आती है, मानव शरीर तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाना है। मानव रोग, लक्षण में उपचार, ह्यूमन डिसीज, सिम्टम्स एंड रेमेडीज, पादप प्रकार की, प्लांट मॉर्फोलॉजी, जड़, तना, फूल, पत्ती, फल, इनके बारे में पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पादप प्रकार की, प्लांट फिजियोलॉजी, बाथ प्रोसेस में प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अवशोषण, पोषण, पादप हार्मोन, सबके बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आर्थिक महत्व के जीवन जंतु, यानी कौन सा पौधा, कौन सा जंतु किस लिए हमारे लिए आर्थिक रूप से इंपॉर्टेंट है, यानी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये आपके 34 टॉपिक्स हो गए। आप यहाँ पर देखोगे 34 टॉपिक्स है साइंस से, कंप्लीट साइंस यहाँ पे कवर हो जाती है आपको। अगर आज से भी एक एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट करते हो तो आपको 34 डेज में आप कंप्लीट साइंस को कवर कर ले जाओगे। और बहुत सिस्टम तरीके से हो सकती है, सिस्टमेटिकली हो सकती है, आराम से कवर। ऐसा नहीं है कि सर कुछ छूट जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर इन सारे टॉपिक्स को कवर करोगे तो आप देखोगे 25 क्वेश्चंस में 22 क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक से बाहर नहीं दिखेंगे। एक दो तीन क्वेश्चंस के लिए मैं कह नहीं रहा हूँ, लेकिन 22 प्लस क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक से दिख जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट है सीरियस स्टडी कर रहा है और सिंसियर अपनी तैयारी को लेकर के, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव, इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल वीडियो आपको ये सामने आती रहेंगी और आपकी जर्नी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।